हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल ऑप्टिमिस्टिक अनुराग में। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुई दो गाड़ियां, जो कि hyundai की ग्रैंड i10 है और मारुति सुजुकी की बलिनो है। दोनों गाड़ियां हाल ही में लॉन्च हुई हैं और hyundai ने अभी 2017 में ग्रैंड i10 जो पहले आती थी उसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया है। उसी को देखते हुए हमने ये कंपैरिजन किया है दोनों कारों में से कौन सी बेस्ट कार निकल के आती है। और यहाँ पर जो लोग 5 लाख से 6 लाख के या 7 लाख के बीच में एक अच्छी कार देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर मैंने तैयार किया है। और कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोग को बता सकूं कि दोनों कारों में से कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी कार होगी। तो इसीलिए आगे चलते हैं और पहले ध्यान देते हैं इन दोनों गाड़ियों के डिमेंशंस पर, मतलब इनकी ओवरऑल लेंथ या लंबाई, चौड़ाई और हाइट के बारे में। दोनों कारों में पहले अगर हम देखें तो लंबाई के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। लंबाई ग्रैंड i10 की जो है वो 3765 मिलीमीटर है। वहीं दूसरी तरफ बलिनो की जो लंबाई है वो 3995 लगभग 4000 mm की है। जहाँ पर बलिनो यहाँ ग्रैंड i10 से थोड़ा सा आगे निकलती नज़र आती है। थोड़ी सी आपको इंटरनल स्पेस अच्छा मिलता है, थोड़ा सा गाड़ी लंबी है इसलिए लेगरूम स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और विड्थ की बात करें तो गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी भी है। आप देख भी सकते हैं कि ग्रैंड i10 जो कि 1660 mm में आती है और बलिनो वहीं 1745, यानी कि आपको लगभग 100 mm फालतू आपको मिलेगा, जिससे कि आपको जो बैक सीट है या आप फ्रंट सीट में भी बात करें तो चौड़ाई गाड़ी की अच्छी है, जिससे कि फेलो पैसेंजर जो भी होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर आमतौर पर देखा जाता है कि जो गाड़ियाँ विड्थ में थोड़ी सी कम होती हैं तो ड्राइवर के साथ जब आप बैठे होते हैं तो कोहनी वगैरह आपकी एडजस्ट नहीं हो पाती, या शोल्डर रूम जो है थोड़ा सा कम रहता है। तो उस चीज़ को देखते हुए बलिनो यहाँ पर बहुत अच्छी गाड़ी एक निकल के आ रही है चौड़ाई के लिहाज से। हाइट में बात करें तो दोनों गाड़ियाँ लगभग सेम है। 1520 आपको i10 में मिलती है, 1520 mm की, और बलिनो 1500 में। लगभग दोनों गाड़ियाँ इस हाइट के मामले में दोनों सेम है। तो आपको जो आपको गाड़ी में जब बैठेंगे या बाहर निकलेंगे, जो टॉल पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी कोई ख़ास तौर पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हालांकि आप इसको कंपेयर करें अगर वैगन आर से, अगर आप कंपेयर करें तो वैगन आर 1700 की हाइट में आती है, जो कि थोड़ी सी उसमें आपको इजी होता है आपको बाहर निकलने या गाड़ी के अंदर जाने में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो प्लस पॉइंट वो नहीं मिल पाएगा जो आप वैगन आर में आपको मिलता है। तो उस लिहाज से वैसे दोनों गाड़ियों में बराबर हाइट है और दोनों गाड़ियाँ अच्छी तरह से काम कर रही हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इंजन की और कितनी पावर और परफॉर्मेंस दोनों गाड़ियाँ निकाल पा रही हैं। तो बात करते हैं तो पहले hyundai i10 की, जिसमें आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है। हालांकि दोनों गाड़ियाँ 1200 सीसी इंजन में आती हैं और इसमें आपको जो सिलेंडर हैं वो 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। आपको 4 सिलेंडर इंजन है जो कि एक बेहतर, बहुत अच्छी पावर निकालता है। और पावर की बात करें तो ग्रैंड i10 में आपको 81 जो bhp का है, 6000 rpm पे आपको 81 की bhp पावर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बलेनो भी लगभग सेम ही पावर निकाल पाती है, 83 की 83 84 के आसपास bhp बलेनो में आपको मिल जाएगी। और टॉर्क दोनों गाड़ियों का लगभग सेम है। फ्यूल की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ, दोनों फ्यूल ऑप्शंस पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट दोनों गाड़ियों में आता है। हालांकि यहाँ पर पेट्रोल वेरिएंट जो है गाड़ियों का वो काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। और डीजल वेरिएंट में हालांकि अभी तक कोई ख़ास जो नेगेटिविटी है वो सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों गाड़ियाँ अच्छी तरह से काम कर रही हैं। आगे चलते हैं, ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं।
दोनों गाड़ियों में मैनुअल ट्रांसमिशन है। अभी तक AMT की बात दोनों गाड़ियों में नहीं हुई है। और लेकिन मारुति इसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में मारुति जो बलिनो में AMT वेरिएंट शायद निकाले, लेकिन ग्रैंड आइटन में फ़िलहाल अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। और दोनों गाड़ियां जो हैं 5 स्पीड गियर शिफ्ट के साथ आती हैं, मैनुअल गियर शिफ्ट है दोनों में। और माइलेज की बात करें तो ग्रैंड आइटन आपको 19 का जो कंपनी दावा करती है वो 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी दावा कर रही है। दूसरी तरफ बलिनो आपको 21 से 22 की एवरेज जो है दावा करती है। और दोनों गाड़ियां हालांकि यहाँ पर जो रिपोर्ट हुई है, जो कंज्यूमर जो रिव्यू करते हैं, उसमें दोनों गाड़ियों की रिपोर्ट में एक्चुअल जो सिटी में जो माइलेज ग्रैंड आइटन दे पा रही है वो 10 से 13 के बीच में है और हाईवे पर 15 से 17 के बीच में। और दूसरी तरफ बलिनो एक्चुअल जो सिटी है वो 14 से 17 के बीच में है। ज़्यादातर लोग 15 नॉर्मली निकाल पा रहे हैं और हाईवे पर बलिनो थोड़ी सी आगे निकल जाती है कि 19 से 21, क्योंकि थोड़ा सा इंजन बलिनो का रिफाइंड है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है। और पेट्रोल वेरिएंट हालांकि बहुत अच्छी तरह से पेपियर फील होता है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो इसीलिए हाईवे पर थोड़ी सी गाड़ी आगे निकल जाती है। सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों में ABS EBD आपको मिलेगा। हालांकि जो ABS और EBD ग्रैंड आइटन के साथ है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। बेस वेरिएंट के में आपको सिंपल गाड़ी मिलेगी, उसमें आपको ABS EBD नहीं मिलेगा। और एयर बैग्स भी आपको टॉप वेरिएंट में साथ मिलेंगे। लेकिन बलिनो में ये अच्छी चीज़ है कि एयर बैग्स जो आपको बेस वेरिएंट जो सिग्मा वेरिएंट आता है इसका बलिनो का, उसमें भी आपको दोनों साइड एयर बैग आपको मिलेंगे। और इस चीज़ की मैं आगे भी डिस्कस करूँगा इस चीज़ के बारे में। और सेफ्टी फीचर्स में फ़िलहाल ABS EBD अगर आप दोनों गाड़ियों में लेके जाते हैं तो बेशक आपको थोड़ा सा अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अगर आप ग्रैंड आइटन के साथ जाएंगे, क्योंकि उसमें ABD आप या ABS आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा। और सीट्स की बात करें दोनों गाड़ियों में अच्छी खासी सीटें हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। साइड कॉर्नरिंग जो है वो भी अच्छी है। और एक प्रीमियम जो आपके सीट्स का जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, वो बहुत प्रीमियम फील होता है। और हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे हमने कोशिश की है कि जो सेफ्टी फीचर्स हैं दोनों गाड़ियों में वो मैं दिखा दूँ एक बार। पहले बात कर लेते हैं मारुति बलिनो की। यहाँ पर आपको जैसे आप देख पा रहे हैं कि एयर बैग जो है आपको सिग्मा मॉडल में भी, जो इनके बेस वेरिएंट है इसका, उस वेरिएंट में भी आपको दोनों से एयर बैग ड्राइवरों को और को पैसेंजर के साथ आपको दोनों एयर बैग मिलते हैं। और डेल्टा और जीटा अल्फ़ा सब में आपको, यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत से बेसिक मॉडल से भी मारुति ये फीचर दे रही है, दोनों एयर बैग आपको मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ABS और EBD दोनों चीज़ें सभी वेरिएंट में अवेलेबल है आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी कस्टमर को एक सेफ्टी के माहौल में ले जाने में काफ़ी हद तक सफल रहेगी। फ्रंट फॉग लाइट आपको बेसिक और यानी कि सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलेगी, और जीटा और अल्फ़ा में आपको फ्रंट फॉग लाइट मिल जाएगी। ऑटो हेडलैम्प आपको सिर्फ जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट में मिलेगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प और DRLs वो आपको सिर्फ अल्फ़ा जो वेरिएंट है उसी में मिलेगा, बाकी आपको बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं Hyundai ग्रैंड आइटन में जो कि आपको क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो एयरबैग, जैसे कि मैं कह रहा था, एयरबैग्स जो हैं सिर्फ आपको एस्टा मॉडल जो कि टॉप वेरिएंट है गाड़ी का, वो सिर्फ एस्टा वेरिएंट में मिलेगा एयरबैग्स। ABS भी सिर्फ एस्टा वेरिएंट में है। और वो फ्रंट फॉग लाइट जो है वो आपको एरा मॉडल बेसिक मॉडल जो है उसमें नहीं मिलेगी, बाकी मैग्ना में, स्पोर्ट्स में, एस्टा में, तीनों वेरिएंट में फ्रंट फॉग लाइट मिल जाएगी। इंजन इमोबिलाइजर सब में है। रियर डिफॉगर सिर्फ लास्ट एस्टा वेरिएंट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा Hyundai के साथ यहाँ पर एग्री नहीं करता कि वो लोग जो है बेसिक वेरिएंट में उनको एटलीस्ट एयर बैग देना चाहिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो सेफ्टी का आपको खास ध्यान रखना है। तो ऐसे में Hyundai की ये शायद मार्केटिंग हो सकती है, स्ट्रेटेजी हो सकती है कि सिर्फ एस्टा वेरिएंट ही ज़्यादा बेचा जाए। तो इस तरह वो
करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्री हूँ Hyundai के साथ कि उनको एयरबैग्स और जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बेसिक वेरिएंट में भी देना चाहिए, जिस तरह से बलिनो में दिए गए हैं। आगे चलते हैं और कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं दोनों गाड़ियों में देख लेते हैं। पावर स्टीयरिंग आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगा और टिल्ट एडजस्टमेंट होगा, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जैसे कि आप चाहेंगे। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल होगी, दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल आप कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स, बलिनो में आपको पार्किंग कैमरा भी मिलेगा और ग्रैंड आइटन में आपको सेंसर्स मिलेंगे। पावर विंडो दोनों गाड़ियों में होगी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि बलिनो में आप बेसिक वेरिएंट में भी अगर जाएंगे तो आपको फ्रंट की दोनों विंडो पावर विंडो होगी, बाकी पीछे की जो रियर साइड की विंडो है उन दोनों में मैनुअल विंडो ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसमें सेंट्रल लॉकिंग दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। एयर कंडीशनर आपको मिलेगा दोनों गाड़ियों में। क्लाइमेट कंट्रोल बलिनो में यहाँ पर आगे निकलती हुई नज़र आती है कि क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है, लेकिन Hyundai में ऐसा फीचर अभी तक, क्योंकि किसी भी वेरिएंट में मैं ये देखा है कि क्लाइमेट कंट्रोल Hyundai के ग्रैंड आइटन के किसी भी वेरिएंट में नहीं आता, कि एस्टा वेरिएंट में भी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ 60-40 सीट स्प्लिट जो आप कर पाते हैं, लास्ट जो रियर सीट है उसको आप 60-40 में डिवाइड करके आप एक्स्ट्रा लगेज स्पेस बना सकते हैं और एक आदमी बैठ भी सकता है उसके बगल में। तो इस तरह का फीचर नहीं है, सिर्फ बलिनो में आपको फीचर मिलेगा। इंफोटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर एस्टा और जो स्पोर्ट वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट और उससे नीचे का वेरिएंट जो है उसमें आपको इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम मिलेगा गाड़ी में स्पीकर्स के साथ। और बलिनो में आपको सिग्मा मॉडल को छोड़कर, यानी कि जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको छोड़कर बाकी तीनों वेरिएंट में आपको डेल्टा, जीटा और अल्फा तीनों वेरिएंट में इंफोटेनमेंट मिल जाएगा। और स्ट्रिंग माउंटेड कंट्रोल, यानी कि जो आपके स्टीयरिंग होता है उस पर जब जो म्यूज़िक सिस्टम या ब्लूटूथ ये सब ऑपरेट करने के बटन्स होते हैं वो सिर्फ एस्टा मॉडल में आपको i10 के मिलेगा। और दूसरी तरफ सिग्मा को छोड़कर बाकी तीनों वेरिएंट में आपको मारुति बलिनो के ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे, जो कि बहुत ही, मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी पहल है मारुति की तरफ से। और ये दर्शकों, ये लोगों को, ये कस्टमर्स को जो है बहुत पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या खूबियां हैं दोनों गाड़ियों में। पहले बात करते हैं ग्रैंड i10 की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लुक के हिसाब से गाड़ी बहुत शानदार है। केबिन भी जो है गाड़ी का बहुत ही प्रीमियम फील होता है, बहुत अच्छा केबिन बनाया गया है। और i10 जैसे कि जो अब डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, ऐसा Hyundai ने भी रिलीज़ किया है कि वो अपनी नई गाड़ी से जगह लेके आ रहे हैं सेंट्रो को। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रैंड i10 का जो क्लास केबिन है वो अपना बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया है। दूसरी तरफ बलिनो का जो हम देखें वहाँ पर डैशबोर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है। और प्राइस जो है इस गाड़ी का, मैं यहाँ पर यही देखना चाह रहा हूँ कि दोनों गाड़ियों को फीचर्स जो दिए हैं उसको देखते हुए प्राइस दोनों गाड़ियों में बलिनो के बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं। और दूसरी तरफ ग्रैंड i10 जो कि फ्यूल एफिशिएंट है और सिटी के हिसाब से दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। पेट्रोल और डीजल वर्जन जो है दोनों गाड़ियों का अच्छा है। और ग्रैंड i10 सिटी राइड जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है, सिटी में बहुत अच्छा ग्रैंड i10 को पेपियर फील होता है जब आप सिटी में ड्राइव करते हैं। गियर बॉक्स जो है बहुत स्मूथ है, बहुत इजीली ऑपरेट होता है। और इस सेगमेंट में जो 5 से लेकर 7 लाख के बीच में इसमें गाड़ी अच्छी तरह से फिट होती है, बहुत अच्छी प्राइस वैल्यू फॉर मनी हो सकती है इसमें भी। और दूसरी तरफ Hyundai की जो बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी है दोनों गाड़ियों। हालांकि मारुति भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, दोनों गाड़ियों में आपको आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी टेंशन फ्री है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और इसके साथ एस्टा वेरिएंट जो है वो, यहाँ पर मैं जो भी कह रहा था कि Hyundai जो है सिर्फ एस्टा वेरिएंट में ही सारे फीचर लेके आई है, बाकी वेरिएंट में थोड़ा सा कंजूसी की है। लेकिन बेसिक वेरिएंट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी उनको ध्यान देना चाहिए कि बेसिक वेरिएंट में भी थोड़ी सिक्योरिटी, थोड़ी सी सेफ्टी फीचर दिए जाएं। अब बात कर लेते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ बलिनो भी। तो एयरबैग और EPD है वो सब वेरिएंट में बलिनो में आ रहे हैं। मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। और
बूट स्पेस जो है बलिनो का वो 340 लीटर्स के आसपास, वो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मैं एक लंबी राइड के लिए अगर जाता हूँ तो आराम से उसमें 3 बड़े बैग जो होते हैं वो आराम से फिट हो जाते हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग ड्राइव पे जाने पे भी। आप अगर लंबी जर्नी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत अच्छा बूट स्पेस आपको मिलता है। और ओनरशिप, जैसे कि मैंने हिंदी के साथ भी बताया, तो मारुति से पीछे नहीं है। बिल्कुल आप आंख बंद करके मारुति ले सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस जो है और जो कनेक्टिविटी है मारुति की, आप चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, दोनों एरिया में आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है मारुति की आफ्टर सेल सर्विस। और फीचर जो है, फीचर की बात करें तो जो प्रीमियम कार्स हैं उनके लगभग सब फीचर्स आपको मारुति बलेनो में मिल जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको जेब थोड़ी सी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी फीचर जो हैं वो आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन बेसिक वेरिएंट भी कुछ कम नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिविटी, क्या कमियां हैं गाड़ी में दोनों में। तो i10 की बात कर लेते हैं। हाईवे में लोग, ऐसा ये रिपोर्ट हुआ है कि हाईवे पर थोड़ा सा गाड़ी थोड़ी सी लैग करती है जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं। हाईवे पर जब आप ओवरटेक करते हैं या फिर आप 100 से 120 130 के बीच में गाड़ी लेके जाते हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी लैग फील करती है, थोड़ी सी कमज़ोर सी नज़र आती है, थोड़ी सी पावर और गाड़ी मांगती है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दूसरी तरफ बलिनो में जो कमियां हैं वो मैं दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड जो है वो पुराना वाला, जो स्विफ्ट वाला, आप लगभग आप वही फील करेंगे कि आपको स्विफ्ट वाला डैशबोर्ड ही मिल रहा है। और कोई खास, जैसे गाड़ी बाहर से अपग्रेड हुई है बलिनो, पहले वाली जो थी पुरानी बलिनो आती थी, तो बाहर से एक्सटीरियर जो है काफ़ी एक्साइटिंग बनाया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। प्रीमियम फील होता है, इतना प्रीमियम फील नहीं हो पा रहा है जितना कि गाड़ी चल पा रही है। लेकिन आपको जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा हल्की साइड पे नज़र आएगा। और ग्रैंड आइटन में आपको जो एरा वेरिएंट है उसका, वो बहुत ही, आपको मैं ये कहूँगा कि आपको ना तो उसमें ABS मिलेगा, ना EBD मिलेगा, ना पावर विंडो मिलेंगे। तो बहुत पुअरली इक्विप्ड हुआ है, कोई ख़ास ज़्यादा सेफ्टी फीचर नहीं मिलेंगे। और बलिनो में बात करें तो रियर सीट का जो पिछली सीट जो है उनका अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कहीं हल्का सा नज़र आता है, कि वो थाईज जो हैं लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी थकावट महसूस हो सकती है। और दूसरी तरफ क्लाइमेट कंट्रोल जो है ग्रैंड आइटन में, ये फीचर इसमें नहीं है, मैं पहले ही बात की। यहाँ तक कि आप एक्स्ट्रा वेरिएंट में भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल फीचर नहीं मिलेगा। और बलिनो में यस आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और अगर आप थोड़ा सा और अपना बजट बढ़ा सकें तो i20 जो है हिंदई की, वो ज़्यादा बेटर कार है। यहाँ तक कि बलिनो से भी अगर आप हल्का सा 20,000 और 25,000 थोड़ी सी अपनी जेब ढीली कर सकें, तो हिंदई की i20 बहुत अच्छी कार है बलिनो से भी। और दूसरी तरफ देख लेते हैं कि फ्रंट हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, लेकिन डेड पेडल जो आपको वो मिसिंग है। दूसरी तरफ बलिनो में CVT वेरिएंट जो आपको मिलता है, जो CVT वेरिएंट का इंजन आता है वो सिर्फ डेल्टा वेरिएंट में आएगा, बाकी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चौड़ाई थोड़ी सी hyundai ग्रैंड आइटन की थोड़ी सी कम है, इसलिए 5 आदमी जो है, यानी कि पिछली सीट पर 3 और आगे 2, तो पिछली सीट पर, रियर सीट पर 3 आदमी को बैठने में थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा टाइट फिट होगा, और लेकिन बैठ सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश यही है कि 4 को अकोमोडेट हो पाते हैं ईजिली, 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में नहीं दिया गया है अभी तक, कोई फ़िलहाल फीचर में जिक्र भी नहीं है, ऐसा कंपनी की वजह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फ़िलहाल। लेकिन गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी गाड़ी बहुत ही पेपियर फील होती है। और बलिनो में आपको, अगर राइवल्स की बात करें, जो कि इसका मेन राइवल है i20, तो i20 की बात करें तो वो ज़्यादा रिफाइंड एक गाड़ी है अगर आप बलिनो से कंपेयर करेंगे। और 15 इंच के आपको टायर मिलते हैं बलिनो में। वो आपको अगर आप देखें तो आप अल्फ़ा जो इसका वेरिएंट है उसमें 16 इंच के
आपको टायर मिलेंगे। और लेकिन बाकी वेरिएंट में 15 इंच के हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बस सब वेरिएंट्स में अगर 16 इंच के दिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छी ग्रिप एक दोनों गाड़ियों में अच्छी ग्रिप मिल सकती है। और जब आप हाईवे पे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, तो 15 की जगह 16 इंच अगर टायर हो तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, रोड ग्रिप के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो यहाँ तक यही दोनों गाड़ियों में देखते हुए मैंने यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर सकूँ। और फीचर्स आपको मैंने बताए हैं कि किन किन गाड़ियों में और किस वेरिएंट में क्या फ़ीचर्स हैं, किस में क्या मिसिंग है। तो दोनों गाड़ियों को देखते हुए गाड़ियाँ दोनों अच्छी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो ग्रैंड आई10 बहुत अच्छी गाड़ी है यहाँ पर। लेकिन अगर हाईवे पर आप निकलते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बलिनो ज़्यादा पेपियर फील होती है, ज़्यादा पावर के साथ आती है। थोड़ी सी आपको आई10 के साथ थोड़ी सी हाईवे पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इतना कोई वो खास वो है नहीं कि आप बिल्कुल अपना आइडिया ही चेंज कर दें। तो दोनों गाड़ियों को कंपेयर को देखते हुए मैं यहाँ पर मारुति बलेनो को रिकमेंड करूँगा। और 5 से 6 लाख के बीच में, 7 लाख के बीच में दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। हालांकि बलिनो यहाँ पर आगे निकलती है। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।